भाग 11। बचत। हम कई बार ये सोचते हैं कि पैसों की बचत करने के लिए हमें इतना मिलना भी चाहिए कि कुछ बचा सके। हम ये भी बहुत बार सोचते हैं कि अगर हमारी तनख्वाह ज्यादा होती तो हम बचत कर पाते। परंतु मॉर्गन का ये मानना है कि बचत का हमारी तनख्वाह से कम संबंध है और हमारी आदतों और जीने के ढंग से ज्यादा। बचत एक आदत है। ये एक ऐसी आदत है जिसे आप किसी भी उम्र में अपना सकते हैं। याद है कैसे हमारे पास बचपन में एक गुल्लक हुआ करती थी जिसमें हम रिश्तेदारों से मिले पैसे डालते थे। देखा जाए तो उस बचपन की उम्र में हम कमाते नहीं थे, परंतु तब भी बचत करते थे। मॉर्गन का मानना है कि आपके धनी होने का संबंध आपके वेतन या आपके निवेश संबंधित निर्णय से नहीं बल्कि आपकी बचत से है। इस बात को वो तेल का उदाहरण देकर समझाते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि कैसे एक समय पर हमें लगता था कि जिस गति से हम तेल की खपत करते हैं दुनिया में तेल बचेगा ही नहीं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। क्यों? वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें तेल की नई खदानें मिल गईं, बल्कि हमारी गाड़ियां और अन्य यंत्र जिनमें तेल का इस्तेमाल होता है वो पहले से ज्यादा किफायती हो गए हैं। वो ये बताना लाजमी समझते हैं कि हमारे तेल की खपत पहले से ज्यादा बढ़ गई है, उसके बावजूद हमें इस समय तेल खत्म होने का डर नहीं है, क्योंकि हमारे यंत्र पहले से ज्यादा किफायती है। इसी तरह वो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि बचत का संबंध संसार से कम और हमारी आदतों से ज्यादा है। मॉर्गन साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि आपके धन का मूल्य आपके खुद के रहन सहन पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि आपके और आपके दोस्त का वेतन बराबर है, 50,000 रुपए, जहां उसने एक घर भाड़े पर ले रखा है जिसके वो 20,000 रुपए देता है। आप एक पीजी में 7,000 रुपए में रहते हैं। इसी तरह जहां वो हर रविवार एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है, जहां उसका खर्चा 1,000 रुपए के आसपास हो जाता है, आप महंगे रेस्टोरेंट में नहीं जाते। अगर हम सिर्फ इन दो खर्चों को ही जोड़ें तो वो 24,000 हर महीने खर्च करता है, जबकि आप 7,000। तो पूरे साल में उसके पास इन दो खर्चों के बाद 3,12,000 रुपए बचेंगे, जबकि आपके पास 5,16,000 रुपए। आप देखेंगे कि बराबर वेतन होने के बाद भी आपके पास 2,04,000 रुपए आपने अपने दोस्त से ज्यादा बचा लिए हैं। इस बात से यह साबित होता है कि धन का आपकी कमाई से कम संबंध है, बल्कि आपकी आदतों से और आपके रहन सहन से ज्यादा संबंध है। मॉर्गन इस बात की अहमियत हमें यह कहते हुए समझाते हैं कि निवेश के बैंकर हर साल अपने रिटर्न को चंद 0.10% या 0.5% बढ़ाने के लिए घंटों घंटों की मेहनत करते हैं, जबकि बड़ी ही आसानी से वो अपने रहन सहन में कुछ बदलाव लाकर 2 से 3% धन ज्यादा कमा सकते हैं। वो बचत को आपके वेतन और आपके अहंकार के बीच के अंतर की तरह देखते हैं। वो कहते हैं कि लोग अपने अहंकार की वजह से ज्यादा खर्च करते हैं ताकि वो लोगों को दिखा पाएं कि वो कितना कमाते हैं। अगर आपका अहंकार कम होगा तो आपके खर्चे कम होंगे और बचत ज्यादा। आज के कैपिटलिज्म में लोगों की ये कोशिश रहती है कि वो अन्य वस्तुएं खरीद कर अपने क्लास का प्रदर्शन करें। आधे से ज्यादा समय उनको उस वस्तु की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उसे पाने की इच्छा होती है, चाहे वो टीवी में कोई विज्ञापन देखकर पैदा हो या फिर ईर्ष्या से। मॉर्गन इस बात को दोहराते हैं कि जो उन्होंने एक पिछले अध्याय में कही थी कि पैसों से अपना समय और आजादी खरीदी जा सकती है, तो अगर हम ज्यादा बचत करते हैं तो हमारे पास उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की सुविधा होती है। हम उससे अपना समय और अपनी खुशी खरीद सकते हैं। इसी तरह वो मानते हैं कि बचत बिना किसी कारण के भी करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे बुरे समय में काम आ सकती है। इस बात का सबूत
कोरोना वायरस की आपदा के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। जब हमें हमारी दुकानों, व्यापार को महीनों के लिए बंद करना पड़ गया था, तब हमारे सबसे ज्यादा काम हमारे बचे हुए पैसे ही आए। और बचत का वो फायदा जो मॉर्गन कहते हैं कि हमें अपनी सुविधा के अनुसार पैसे खर्च करने का अवसर देता है, वो आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां हमारा मुकाबला हजारों या लाखों लोगों से है, वो समझाते हैं कि कैसे हम बचाए हुए पैसों को नए उचित हुनर को सीखने में लगा सकते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि हम कोई नया हुनर अपनी ही मर्जी से और अपनी ही पसंद से सीख सकते हैं, जबकि बाकियों के पास ये अवसर नहीं होगा।